सरकार से नाराजगी है करके क्या करेंगे? वो तो बेईमान है, चोर उचक्का है। सरकार चोर है। सरकार चोर नहीं है तो वो तो मिलता है किसी को, आज जीत जाता है कोई, तो क्या उसको कहा जाए? क्या कहेंगे, बिहार जाना चाहते हैं? तत्काल के लिए भी कम से कम 10 दिन से परेशान, और इतनी भीड़ देख के तो हमारा दिमाग खराब हो रहा है। पता नहीं सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, और ये सरकार की कमी है जो इतना मतलब की व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। उनको ट्रेन बढ़ानी चाहिए ना, पब्लिक की मतलब की सेवा देना चाहिए, लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहे। वंदे भारत का उद्घाटन कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हाँ बिहार के लिए हम कोई ट्रेन चलाएं, त्योहारों में एक्स्ट्रा चलाएं, या हम ट्रेन की बढ़ोतरी करें, क्यों हमारी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। ट्रेन की जनसंख्या वही है, पहले जैसी कम है, लेकिन पब्लिक की जनसंख्या बढ़ी हुई है। देखिए मोदी जी तो खाली बधाई देते हैं और अपने वादे से भूल जाते हैं वो करके। जो बात सच्चाई है, कहते हम ये करेंगे पब्लिक के लिए, वो करेंगे, भूल जाते हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। क्या भूल गए हैं? बहुत से वादे करके भूल गए लॉकडाउन में पब्लिक के लिए, लेकिन वो अपने वादा पूरे किए नहीं किए, ये सबको पता है। कर देश का विकास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जनता के विकास नहीं हो रहा है। जनता के लिए बारे में सोचे ना, वादे करके भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तस्वीरें 2 हफ्तों से देखने को मिल रही हैं। वीडियोज आ रहे हैं, आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, या फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हो। और आज हम हकीकत देखने आ गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बिहार के लोग छठ में बिहार जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, अपने माँ बाप भाई बहन पत्नी के साथ छठ मनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टिकट तो है, किसी के पास टिकट नहीं है, और किसी के पास टिकट तो है पर वो ट्रेन तक पहुंच नहीं पा रहा है। और लगातार कई दिनों से उनकी जो रातें हैं, दिन है, वो यहाँ रेलवे स्टेशन पर कट रही है। हमारे साथ ऐसे ही एक आदमी मिले जिनकी 3 दिनों से यहाँ पर हैं। क्या 3 दिनों से आप यहाँ पर हैं? ऐसे ही जा रही है जिंदगी आपकी? हाँ, ऐसे ही जा रही है। तत्काल भी नहीं मिल पा रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है, वेटिंग है। तो फिर कैसे जाएंगे आप बिहार? फिर जाएंगे, किसी प्रकार जाना ही पड़ेगा। जनरल जो गाड़ी चालू हुई है उसी में। बच्चा मुझे दिख रहा है, आप ही का बच्चा है। हाँ, इसीलिए इसको तो लेके जनरल में कैसे जाएंगे? हाँ, जा तो नहीं पा रहे, इसीलिए तो 3 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। टिकट की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखते हैं। 3 दिन से यही है? हाँ, 3 दिन। दिवाली आपकी यही मन गई ना, 3 दिन से और कहीं गए नहीं है। छठ में घर जाना चाहते? हाँ, छठ में जाएंगे। दिवाली में जाना चाहते थे, लेकिन जा नहीं पाए, छठ में जाएंगे। अच्छा, घर पे माँ बाप होंगे? हाँ, है ना, माता पिता घर पे हैं, और हम लोग जा रहे हैं कि कम से कम छठ मना सके। सर, यहाँ पे जिस तरीके की भीड़ हो रही है और जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, वीडियोस में जैसे तस्वीरें आ रही है कि ट्रेन के सामने कैसे लोग एक दूसरे को कुचल कर चढ़ रहे हैं, और गुजरात से एक घटना भी सामने आई जहाँ पे एक सांस रुक गई थी। इस तरीके से बच्चे को लेकर आप जान जोखिम में डाल रहे हैं। हाँ, वो तो है, परेशानी बहुत है, यहाँ बहुत भीड़ ज़्यादा है, लेकिन घर तो जाना है, जाना तो पड़ता है। खासकर जो हम लोगों का पर्व है छठ मनाने के लिए, वहाँ तो जाना पड़ेगा ही ना। जाएंगे कैसे भी करके। सरकार से क्या कहेंगे कि सरकार जो आमतौर पर फेस्टिवल के टाइम पे अलग से स्पेशल ट्रेन चलती है, बोगियां बढ़ा दी जाती है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ये कार ट्रेन तो बढ़ा है, लेकिन और हम गुजारिश करेंगे 1-2 ट्रेन और दे दिया जाए, तो ताकि फेस्टिवल में लोग अपने घर पहुँच सके। सरकार की विफलता है इसमें? हाँ, सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक इतना ज़्यादा है कि वो ट्रेन दिया है, लेकिन उससे भरपाई नहीं हो पा रहा है। 1-2 ट्रेन में पूरे बिहार की जितने लोग हैं वो आ जाएंगे? मुश्किल लग रहा है। जो भी ट्रेन खुल रही है सब फुल हो जा रहा है। जितना एसी कोच है उसमें भी जनरल लोग जा रहे हैं, तो इसमें जाना बहुत कठिन। तस्वीरें ऐसी आ रही है कि एसी जो सेकंड एसी और थर्ड एसी जो होती है, वहाँ तक पैर रखने की जगह नहीं है। हाँ, वहाँ पे जनरल बहुत लोग भरे हुए हैं, मतलब हर डब्बे में, जहाँ पे मतलब दरवाजे के पास आपको बहुत सारा सामान मिलेगा। लोग तो किसी प्रकार वहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं, सिर्फ जाने के लिए एडजस्ट करके जा रहे हैं। सीट तो मिलेगा नहीं, किसी प्रकार गाँव जाना है, कैसे भी करके जाना ही है। हाँ, जाना तो पड़ेगा। अब तो कोशिश करेंगे आज कि चल ही जाए। अगर नहीं मिले टिकट फिर? नहीं, एक टिकट मिल चुका है किसी प्रकार, तो उस पर देखते हैं एडजस्ट हो पाते हैं कि नहीं। 3 दिनों से यही है, लेकिन बाकी किसी प्रकार चल रहा है।
कहानी सुन लीजिए किस तरीके से जो है। और आपके साथ बच्चा है कि कौन सी ट्रेन टिकट मिली है आपको, बताइए उसके बारे में। वो जनरल टिकट मिला था। जनरल मिले हैं? हाँ, जनरल में चले जाएंगे आप? कोशिश करेंगे, कोशिश एक बार करके देखेंगे, नहीं होगा तो फिर थर्ड एसी में जाएंगे। आखिर तो किसी प्रकार जाना है, ले जाना है ना फैमिली को। जिस तरीके की भीड़ हो रही है दम घुट जाएगा उसमें। नहीं तो फिर थर्ड एसी में भी जाएंगे तो वही समस्या है। एक बार देखेंगे, थर्ड एसी में जाएंगे, कोशिश करेंगे कि थर्ड एसी में यहाँ पर जितनी भीड़ हुई है सारे बिहार के लोग हैं मोस्टली, ज़्यादातर बिहार, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के भी कुछ लोग हैं, उड़ीसा का भी है, लेकिन ज़्यादा बिहार वाले ज़्यादा है। आमतौर पर वही लोग हैं जो छठ के लिए घर जाना चाहते हैं। हाँ। दिवाली में जो नहीं जा पाए वो तो छठ में हर हालत में जाना पसंद करेंगे। जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं, क्या कहेंगे कि इस तरीके से, और सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार दिखा रही है कि दिवाली कैसे मना है अयोध्या में, लेकिन यहाँ पर जनता किस तरीके से मर रही है वो नहीं दिखाया जा रहा। नहीं, वो तो एक जो भी कहिए राजनीति है चाहे जो भी है, पब्लिक के दुख सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। इतना बड़ा सूरत में जो कांड हुआ देख ही रहे हैं, पता कोई चर्चा नहीं है कहीं। नहीं, कहाँ चर्चा हुआ। वहाँ पे तो अपना दिवाली मन रहा है, लोग कैसे मर रहे हैं उसका कोई चर्चा हो नहीं रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए, सरकार किस सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? इसमें सरकार के साथ पब्लिक भी है, इसमें पब्लिक जिम्मेदार है? नहीं, पब्लिक तो अपना किसी प्रकार घर पहुंचना चाहती है। सरकार को 100% नहीं कह सकते कि सरकार ही जिम्मेवार है। उसमें स्वयं हम लोग भी चाहते हैं कि कोई भी पर्व में सभी लोग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे जाके अपनी देखभाल करें। लालू इस वक्त जो है लालू यादव की सरकार को लोग याद कर रहे हैं। उनके समय में ट्रेनों की बोगियां बढ़ा दी गई थी, जनरल के, स्लीपर के, एसी के बोगियां बढ़ा दी थी उन्होंने। अब जो है लोगों को याद आ रहा है वो। हाँ, उस टाइम बहुत अच्छा था। अभी भी अगर उस तरह किया जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए भलाई का काम होगा, हित का काम होगा। मतलब एक तरह से जो जिसके पास पैसे भी वो भी नहीं जा पा रहा है। आज के पैसा है, टिकट है, फिर भी जा नहीं जा पा रहे हैं, हो नहीं पा रहा है ना। इतना मतलब ट्रेन कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो उस हालत में तो घर पहुंच नहीं पाएंगे। हम भी चेक कर रहे हैं लगातार जो है वैशाली से चाहे न्यू दिल्ली से मात्र 4 ही 5 ऐसे ट्रेन हैं जो फेस्टिवल के स्पेशल चलाए गए हैं। वो सब लेके रोजाना 4 से 5 ही ट्रेन चल पा रही है। उसमें तत्काल बुकिंग नहीं है, फेस्टिवल का है लेकिन तत्काल बुकिंग उसमें बंद है। तत्काल तो दिखाता ही नहीं है कि तत्काल में भी कोई सेवा है, सिर्फ नाम है। वो तो कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ था उसका, उसमें बुकिंग हुआ तो हुआ, बाद में अभी बुकिंग बंद हो गया है। तो ये हालात है और हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं। एक परिवार से बात की हमने और ऐसे कई परिवार हैं। क्या कहेंगे, बिहार जाना चाहते हैं? जी जी जी। मिली टिकट आपको? टिकट नहीं मिली और क्या नाम है, हम तत्काल के लिए भी कम से कम 10 दिन से परेशान है। 10 दिन से? जी जी जी, फिर भी टिकट नहीं मिला हम 2 जनों का। और इतनी भीड़ देख के तो हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है। पता नहीं सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। हमारे साथ जो छोड़ने आए थे उनके लिए क्या ना प्लेटफार्म भी अवेलेबल नहीं है। हाँ। अभी हमने अनाउंसमेंट सुनी कि जो लोग भी साथ में आए हैं पैसेंजर के वो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि प्लेटफॉर्म पे भीड़ बहुत है। नहीं, हाँ तो वहाँ हम लाइन में लग के आए, वहाँ भी टिकट नहीं मिल रही है। नहीं जी। कैसे जाएंगे अब जाना तो पड़ेगा ही, अब धक्के खा के जाना पड़ेगा, फाइन कटवा के जाना पड़ेगा। फाइन कटवा के? जी जी, टिकट नहीं मिल रही है तो फाइन कटवा के ही जाना पड़ेगा। कहाँ से हैं बिहार में? बिहार छपरा जिला। छठ में जाना चाहते हैं? जी जी, छठ में जाना चाहते हैं और हम लोग हर साल जाते हैं। अभी जो ट्रेन की तस्वीरें आ रही हैं, इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि दम घुट जाए इंसान का। उस भीड़ में आप अपने जान को जोखिम में डाल कर जाएंगे? तो त्यौहार हमारा सबसे बड़ा बिहार का छठ त्यौहार है, उसमें जाना जरूरी है। और ये सरकार की कमी है जो इतना मतलब की व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। उनको ट्रेन बढ़ानी चाहिए ना, पब्लिक की मतलब की सेवा देना चाहिए, लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहे। सरकार कह रही है पब्लिक इतनी ज़्यादा है, हम क्या करें? तो ये उनको सोचना है ना, या तो फिर बिहार से आना रोके। फिर हम गलत कहें तो हमें बोलना। बिहार में रोजगार देता कि लोग पलायन? हाँ, बिहार में रोजगार देते तो बिहार से यहाँ आने का जरूरत ही नहीं पड़ता। अब यहाँ आना मजबूरी है ना। अभी इतने लोग में मतलब की संख्या बढ़ रही है, लोगों के रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए आ रहे हैं, कुछ कमाने के लिए आ रहे हैं। तो ये भी दिल्ली सरकार देखना चाहिए ना कि हम पब्लिक को सुविधा दें। मोदी जी लगातार वंदे भारत के उद्घाटन कर रहे हैं, वंदे भारत चला रहे हैं, रफ्तार बढ़ा रहे हैं। वंदे भारत का उद्घाटन कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हाँ बिहार के लिए हम कोई ट्रेन चलाएं, त्योहारों में ट्रेन चलाएं या हम ट्रेन की बढ़ोतरी करें, क्यों हमारी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है।
ट्रेन की जनसंख्या वही है, पहले जैसी कम है, लेकिन पब्लिक की जनसंख्या बढ़ी हुई है। अगर ये देखा जाए कि दिल्ली में रोज कम से कम बिहार से आदमी कम से कम 100-150 आदमी डेली आता है रोजगार के लिए। तो ये दिल्ली सरकार के ऊपर ही है ना कि हम उनकी देखभाल, जैसे क्या है ट्रेन में आना जाना, उसके ट्रेन की हम व्यवस्था करें हम। मोदी जी बीजे जो है लगातार बधाई देते हैं छठ की, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये छठ के लिए लोग जो घर हैं वापस जाएंगे, वो समझ नहीं आता। देखिए मोदी जी तो खाली बधाई देते हैं और अपने वादे से भूल जाते हैं वो करके। जो बात सच्चाई है, कहते हम ये करेंगे पब्लिक के लिए, वो करेंगे, भूल जाते हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। क्या भूल गए हैं? बहुत से वादे करके भूल गए लॉकडाउन में पब्लिक के लिए। हाँ। लेकिन वो अपने वादा पूरे किए नहीं किए, ये सबको पता है। अभी इतनी भीड़ है, बहुत से लोग इसमें भीड़ की वजह से नहीं भी जा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमने देखा कई लोग ऐसे हैं जो लगातार कई दिनों से यहीं पे रह रहे हैं। बोलो। हम तो आज आए हैं। मिली टिकट आपको? नहीं, अभी नहीं मिली है टिकट। जा पाएंगे घर? अब कहना मुश्किल है। मुश्किल है कहना? हाँ, कहना मुश्किल है। एक बात और कहेंगे, हम यही कहेंगे मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे, देश का विकास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जनता के विकास नहीं हो रहा है। धन्यवाद। फिर क्या विकास कर रहे हैं? जनता का विकास नहीं हो रहा तो जनता के लिए बारे में सोचे ना, वादे करके भूल जाते हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से घर जाएंगे? जिस तरीके से भीड़ हो रहा है ट्रेन में, दम घुट रहा है। गुजरात से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसकी एक युवक की दम घुट के। करेंगे क्या, दूसरा विकल्प तो है नहीं। बिहार सरकार से नाराजगी नहीं है आपको? सरकार से नाराजगी करके क्या करेंगे? वो तो बेईमान है, चोर उचक्का है। सरकार चोर है? सरकार चोर नहीं है तो वोट मिलता है किसी को, आज जीत जाता है कोई, तो क्या उसको कहा जाए? नहीं, किसको वोट देता है, कौन जीत जाता है, बताइए जरा। हम लोग तो आरजेडी लालू यादव को वोट देते हैं, अब फिर वहाँ से बीजेपी कैसे जीत जाती है? तो इसमें क्या हुआ? नहीं, राजनीति की बात हो रही है। नहीं, क्यों, क्या समस्या है राजनीति से, बताइए। अरे सुनिए सर, इस वक्त लालू यादव को याद कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि लालू यादव ने बोगियां बढ़ा दी थी। देखिए, लालू जी भी अच्छे थे, नीतीश जी भी अच्छे हैं, मंत्री कोई खराब नहीं है। हाँ, सब अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं? मोदी जी भी अच्छे हैं। क्यों ये दशा क्यों हो रही है जनता की? अगर अच्छे नहीं रहते तो देश का मालिक राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहता। हम काहे नहीं बने, ये काहे नहीं बना, वो काहे नहीं बना। जो अच्छे है उसी को लोग चुनता है, चाहे वो जैसे भी जीते। अरे सर, अच्छे बुरा कैसे तय होता है? जनता कितनी खुशहाल है उसी से पता चलता है ना। देखिए, अब सवाल है जनता की, जहाँ तक बात ले रहे हैं तो बिहार में अगर उतना कॉल कारखाना या फैक्ट्री होता तो बिहार के जनता यहाँ नहीं आता। आज लॉकडाउन में मरा है तो सबसे ज्यादा मरा है बिहारी या यूपी वाले, बल्कि दूसरे राज्य वाला नहीं मरा है। एक बिहार की ही गवर्नमेंट है जो लोगों को नौकरी दे रही है। अभी 1 लाख लोगों की बहाली हुई है। उसका भी सवाल है। नीतीश कुमार जी इतने चालाक आदमी है जो बिहार सरकार में मान के चलिए 60% दिया है बिहारी को और 75% दिया है यूपी वाले को। हाँ। यानी बिहारी को नौकरी नहीं मिला, यूपी वाला को उसमें नौकरी मिली। अरे जो काबिल है उसको नौकरी मिला। जी, काबिले को मिला है, लेकिन आखिर बिहार में भी तो पढ़ा लिखा आदमी है। तो अच्छी बात है ना, अलग अलग राज्यों से आएंगे। जी, हम मानते हैं बात को आपको कि अलग अलग राज्य से आएगा तो अच्छा बात है, फिर वहाँ का आदमी को भी तो यहाँ बहाली लेना चाहिए। मेन बात है जनता कितनी खुशहाल है। यहाँ पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, लोग 3-4 दिनों से यहीं पे है। दिवाली लोगों की रेलवे स्टेशन पे गई है। इस बात को मानते हैं, भीड़ हो रखा है, क्या करेगा सरकारें, क्या करेगा? सबको जाना आज ही के डेट में या दिवाली में, छठ में जरूरी है। सरकार कितना एक्शन है? सरकार को स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए कि नहीं? चलानी चाहिए, चल रहा है। कहाँ चल रहा, कितनी ट्रेन है? अब जो ही चल रहा है, 2 ही 4 चल रहा है, चल तो रहा है। 2 ट्रेन में आ जाएंगे पूरे बिहार के जितने लोग नहीं आएगा तो जो ज्यादा पैसा वाला बाबू है वो हवाई जहाज से जाए। सरकार तो हवाई जहाज, कितनी % संख्या है जिनके पास ज्यादा पैसे हैं हवाई जहाज वाले? आप हवाई जहाज में जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते तो हम ट्रेन से जाएंगे, जिसके पास पैसा है। आप ही के लिए ट्रेन नहीं है ना सर? आप ही के लिए ट्रेन नहीं चला रही है सरकार? सरकार मान के गरीबों के लिए चला रहा है, लेकिन इसका मुनाफा तो वहाँ का पैसा वाला जनता। आपको लगता है सरकार गरीबों की सरकार है? जी, गरीबों का सरकार नहीं है। जैसे वो गरीब रथ चला, लेकिन वो गरीब रथ ट्रेन नहीं, वो अमीर रथ है। हाँ। गरीब को टिकट मिलवे नहीं करता, अमीर को पहले मिल जाता है। हाँ। अब इसके लिए धन्यवाद। तमाम लोग हैं और देखिए यहाँ पर अंधभक्तों की भी संख्या है, यहाँ पर कमी नहीं है अंधभक्तों की।
हमने आपको तस्वीर दिखाई और यहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि पैसेंजर जो हैं उनके साथ जो लोग छोड़ने आए हैं उन्हें, वो भी अंदर नहीं जा सकते। तो हम बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदर की तो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं ही। तो ट्रेन के सामने से जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से एक दूसरे को कुचल के खिड़कियों से लोग ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, पैसे दे के टिकट ली है लेकिन ट्रेन के अंदर जा नहीं पा रहे हैं। उनकी रातें और दिन यहीं पे बीत रहे हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर बीत रहे हैं। उनके पास टिकट नहीं है कि वो अपने बिहार के सबसे बड़ा फेस्टिवल छठ पूजा में घर जा सके, अपने परिवार से मिल सके, उसके लिए उनके पास ट्रेन नहीं है, टिकट नहीं है। जिनके पास है वो जा नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। सरकार को जब दिखाना है तो सिर्फ ये कि अयोध्या में किस तरीके से दिवाली मन रहा है, भव्य दिवाली मन रहा है, लाखों दिए जल रहे हैं, ये तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन गरीब जनता किस तरीके से स्टेशन पे मर रही है, ये सरकार बात नहीं करेगी, मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। लेकिन हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। किस तरीके से लोग मर रहे हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, क्या सोचते हैं आप, ज़रूर बताइए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।